हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बेसिक मैथ्स विद शुभम। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो का जो फॉर्म आया है उससे रिलेटेड ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप पहला वीडियो वहां से देख ले। पहले वीडियो में मैंने बहुत चीजें बता रखी है, सीआरपीएफ का वर्क प्रोफाइल, सैलरी आपको क्या मिलेगी, ट्रांसफर क्या है, किस ढंग से है, पोस्टिंग किस ढंग से है। मैंने ऑलमोस्ट बहुत 50 to 60% उस वीडियो में बता रखा है। उसके कमेंट में बहुत लोगों का क्वेरी था टाइपिंग और मेडिकल से रिगार्डिंग, तो ये मेरा दूसरा वीडियो है। सीआरपीएफ का सिलेक्शन प्रोसेस में ढंग से समझा देता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो फिर आइए, आपका ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, लास्ट तक देखें, आपको बहुत चीजें क्लियर होंगी। आपको जो चीज और नहीं क्लियर होता है तो आप फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपके समस्या का समाधान हर संभव कोशिश किया जाएगा आपके अपने बड़े भाई के द्वारा। चलिए आइए शुरू करते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन इस बार क्या होना है कि पहले 200 का एग्जाम होता था, इस बार 25 मैथ है, 25 रीजनिंग है, 25 इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी ले सकते हैं, और 25 जो है वो जनरल एप्टीट्यूड है। जनरल एप्टीट्यूड मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, वो थोड़ा सा एड्रेस वगैरह टाइप का होता है, बहुत ईजी है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने का जरूरत होता है। तो उसमें उसके लिए आपको 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट मिल रहा है, सफिशियंट टाइमिंग है, क्योंकि मैथ वगैरह का उतना लेवल नहीं होता है कि बहुत टाइम लगे। और ये जो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है उसमें तो टाइम लगता ही नहीं है। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है तो 25 क्वेश्चन 4 मिनट 5 मिनट मैक्सिमम उसमें खत्म हो जाएंगे। और हिंदी इंग्लिश भी इजी रहता है। तो अगर मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि इंग्लिश अगर अच्छा है तो आप इंग्लिश कर ले, इंग्लिश अच्छा नहीं है तो आप हिंदी दे ले। हिंदी भी बहुत इजी आता है, इंग्लिश भी बहुत इजी आता है, उसमें कोई इशू नहीं है। इस बार जो इसके मोड ऑफ एग्जामिनेशन में आपको नोट करने वाला पॉइंट है, आप ये नोट कीजिए कि आपका 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग है, मतलब 0.25। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलेंगे और ये निगेटिव मार्किंग। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, लास्ट ईयर तक ये निगेटिव मार्किंग नहीं होता था, अब से निगेटिव मार्किंग ऐड किया है, तो आप इस पे जरूर ध्यान दें। दूसरा जो ये मेजर इशू आ रहा है लोगों का, टाइपिंग क्या है, कैसे है। सबसे पहले तो ये समझिए कि टाइपिंग के लिए आपको, जैसे फरवरी में एग्जाम होना है लास्ट में, और जितना अभी सारे एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम इतना फास्ट प्रोसेस करवा रहे हैं कि आप मोटा मोटी जोड़ के चले कि 1 महीने में एग्जाम है, 1 महीने में रिजल्ट दे देगा, और उसके अगले 1 महीने में टाइपिंग। मैक्सिमम आपके पास 3 मंथ है टाइपिंग का। तो जो न्यू कैंडिडेट है ये सोच रहे हैं, टाइपिंग जिनको नहीं आती है, जो सोच रहे होंगे कि पहले एग्जाम निकलेगा फिर टाइपिंग करेंगे, तो आप समस्या में फंस सकते हैं। क्योंकि ये जो 35 का स्पीड इंग्लिश में लाना होता है और 30 का स्पीड हिंदी में लाना होता है, ये स्पीड जो है मतलब 3 महीने का, तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए कम से कम। ऐसे तो ये जो स्पीड है 35-30 का लाने के लिए आपको 4 महीने 5 महीने लग जाते हैं। लोगों को होता क्या है कि 25-30 का स्पीड आ रहा होता है, सोचते हैं कि 1 महीने में 25-30 का स्पीड आ गया तो दूसरे महीने में 35 का भी ला देंगे, पर होता ये नहीं है। 30 से 35 का जो इंग्लिश का बता रहा हूँ, 30 से 35 वाला जो क्राइटेरिया पार करना होता है, इसमें किसी कैंडिडेट को 4 महीने 6 महीने भी लग जाते हैं। तो इसलिए आप टाइपिंग को हल्के में ना लें। टाइपिंग क्वालिफाइंग नेचर का है, अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपको सीधा सीधा हटा दिया जाएगा। तो टाइपिंग इसमें अब 2 चीजें हैं, आपका इंग्लिश का स्पीड 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी का स्पीड 30 वर्ड पर मिनट। होता क्या है कि वर्ड के जगह पे की डिप्रेशन, वहां पे लिखा हुआ है 10,500 की डिप्रेशन। की डिप्रेशन क्या है कि 5 की डिप्रेशन, मतलब कि कुछ मान लीजिए 2 है, ये दो के डिप्रेशन का हो गया, 2 बार की दबाएंगे 2 हो गया। एक एलिफेंट हो गया तो वो लंबा जाता है, उसमें 8-10 वर्ड आते हैं, 8-10 लेटर आते हैं, तो उसको एवरेज माना गया है टाइपिंग में कि 5 की डिप्रेशन, मतलब 5 बार आपकी उंगलियां दबी है तो उसको 1 वर्ड माना जाता है। तो वही बोल रहा है कि 1 घंटे में आपका 10,500 की डिप्रेशन होना चाहिए। अगर जो आप इसको 5 से भागा करें तो कितना वर्ड होता है, 2100 वर्ड होता है 1 घंटे में। अगर जो आप इसको 60 से भाग करेंगे, एक घंटे में 60 मिनट होता है, पर मिनट का निकल जाएगा। अब 6 से ये 6 तिया 18, 6 पचे 30, 35 वर्ड पर मिनट। 9000 को उसी ढंग से भागा देंगे तो 30 वर्ड का पर मिनट आता है। वही है की डिप्रेशन, इसमें कुछ है नहीं। टाइपिंग में आपको हिंदी वालों को एक चीज ध्यान देना है कि आपका दिया हुआ है
कि आपको रेमिंगटन गेल कीबोर्ड विथ मंगल फाउंड, इस चीज को याद रख लीजिए, रेमिंगटन गेल कीबोर्ड विथ मंगल फाउंड। आपका एग्जाम जो है टाइपिंग का हिंदी वालों का इसी के पे होना है। तो आपका टाइपिंग मेरे हिसाब से क्लियर है। हाँ, टाइपिंग का क्या है कि कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं। आपको कीबोर्ड के ऊपर हाथ रख के लोग करते हैं, आपको कीबोर्ड से थोड़ा सा हाथ गैप रखना है। ये सब बेसिक चीज है। आप स्टार्ट करेंगे वो 3 लाइन ASDF वगैरह से, तो इस टाइप का अगर आप बोलेंगे टाइपिंग का, मैं सेपरेट से वीडियो बना दूंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप किस ढंग से टाइपिंग करना है, क्योंकि मैंने टाइपिंग कर रखी है तो वो मैं बता सकता हूँ। चलिए, तो टाइपिंग का हो गया। अब इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है, या फिर PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो बोलते हैं, पहले आपका एग्जाम होना है, उसके बाद फिर टाइपिंग होनी है। टाइपिंग में अगर वो आप क्वालिफाई करते हैं तब फिर PST PET होनी है। इसका वेट हाइट का मैंने बताया था, हाइट का और चेस्ट का मेजरमेंट है, और वेट का मेजरमेंट बोल रहा है कि इस बार मेडिकल के टाइम पे हो गया, तो फिर भी पर कोई ऐसा नहीं है, क्या पता PST के टाइम पे ही ले ले। तो वेट थोड़ा सा मैनेज करके जाइएगा। वेट हाइट चार्ट आप देख लीजिए, गूगल पे कहीं भी मिल जाएगा। एज के हिसाब से वेट हाइट चार्ट होता है, वो कहीं भी मिल जाएगा। उस वेट हाइट चार्ट को मेंटेन करके जाइएगा। CRPF में ऐसा नहीं है सिर्फ ओवर वेट वाले को छांटते हैं, ओवर वेट वाले और अंडर वेट वाले दोनों को छांटते हैं। तो आप इस चीज का खास ख्याल रखें, क्योंकि डिफेंस का जॉब है, यहाँ मेडिकल वगैरह से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, और रनिंग वगैरह नहीं है, तो उसका कोई इशू नहीं है। मेडिकल बहुत लोगों का आ रहा था कि मेडिकल क्या होगा, कैसा होगा। मेडिकल आप हल्के में न ले, मेडिकल CRPF का ठीक ठाक होगा, एक अच्छे लेवल का होगा। इसमें आई का लोगों का आ रहा था। इसमें आई का क्या है कि एक आंख आपका 6/6 होना चाहिए, मतलब एकदम परफेक्ट होना चाहिए, और दूसरा आंख आपका 6/9 होगा तो चलेगा। मतलब आपको 6/6 चाहिए दोनों आंख, पर दोनों में अगर कोई एक आंख 6/9 है, यहां तक चलेगा विदाउट ग्लास। ग्लास का यूज नहीं है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि चश्मा लगाते हैं तो होएगा कि नहीं। चश्मा वालों के लिए जगह नहीं दिया है इन्होंने। विदाउट ग्लास 6/6 और एक आंख 6/9, दोनों आंख अगर 6/9 होगा तो भी आप डिस्क्वालीफाई होंगे। एटलीस्ट एक आंख आपका 6/6 होना चाहिए, दोनों 6/6 है तो बेटर है। मेडिकल में इतना। उसके बाद मेडिकल में क्या होता है, आपका पूरा शरीर का जांच होता है, सर से लेके पैर तक हर चीज होता है। चेस्ट का एक्सरे, आपका ब्लड टेस्ट वगैरह, यूरिन टेस्ट, आपका BP, शुगर, हर चीज का टेस्ट होता है। उसके बाद फिर आपका फिजिकल स्ट्रक्चर भी देखा जाता है, आपका ये हाथ पैर का एंगल भी देखा जाता है, हाथ टेढ़ा वगैरह है कि नहीं, ये सब पूरा मेडिकल में देखा जाता है। जिस टाइप से एक डिफेंस का मेडिकल होता है एकदम उसी टाइप से होता है। पर यह है कि मेडिकल में मान लीजिए कि आपको किसी चीज में छाटा है तो एक रीमेडिकल का सुविधा उपलब्ध है। आप रीमेडिकल के लिए अपील कर सकते हैं, आपको फिर से एक्सपर्ट के द्वारा जांचा जाएगा। 2-3 डॉक्टरों की कमेटी बनती है और वो लोग मिलकर जांचते हैं। जैसे किसी किसी का होता है ये एल्बो में दिया, अब इसका एक फिक्स है मेजरमेंट की एंगल 10 डिग्री होना चाहिए, 15 डिग्री होना चाहिए। तो ये जो मेजरमेंट है, अगर जो आपका उस एंगल जो उनके बुक में लिखा हुआ है, रूल बुक में, उससे कम हुआ तो आपको ले लेंगे, उससे ज्यादा हुआ तो आपको छाट देंगे। तो ये रीमेडिकल है, ये बहुत अच्छी चीज है। एयरफोर्स में मैं रीमेडिकल में गया था और फिर मैं रीमेडिकल में पास हुआ था। तो ये रीमेडिकल ऐसा नहीं है कि मेडिकल में छाट दिया और आपका इशू भी नहीं था और आपको छाट दिया तो आप कहाँ जाएंगे। अब अगर आपको लगता है कि आपका इशू नहीं है, झूठ मूठ का छाट दिया, होता है बहुत, इतने सारे लोगों का मेडिकल करना होता है, डॉक्टर परेशान होते हैं, कभी कभी गलती से निकाल देते हैं, तो आपके लिए रीमेडिकल का सुविधा उपलब्ध है। मेरे हिसाब से इतना कंप्लीट है। आखिरी पॉइंट सैलरी। सैलरी में चार्ट बना के समझा देता हूँ, आप बोर्ड पे देखिए ध्यान से। सैलरी के लिए आपका ये चार्ट रेडी है, आप समझिए। जैसे सैलरी आपका 3 टाइप का सिटी होता है, एक्स ग्रेड का सिटी, 22 ग्रेड का सिटी और जेड ग्रेड का सिटी। एक्स ग्रेड के सिटी में आपका मुंबई, दिल्ली, जो भी मेट्रो सिटीज हैं, बेंगलोर वगैरह, कोलकाता, ये सब एक्स ग्रेड के सिटी में आते हैं। 22 ग्रेड के सिटी में मध्यम वर्ग के शहरों को रखा गया है, और जेड ग्रेड का सिटी उन एक्स ग्रेड और 22 ग्रेड को छोड़ के आप कहीं भी पोस्टिंग गांव में भी होगी तो जेड ग्रेड की सिटी। और HRA का थोड़ा सा वही 9% और 18% और 27%, 3 रेट, मतलब एक्स में 27% आपको मिलता है, 22 में 18% और जेड ग्रेड की सिटी में 9%।
अब देखिए, आपका जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला पोस्ट है, इसका एक्स ग्रेड, वाई ग्रेड और जेड ग्रेड की सिटी का अलग अलग बेसिक सेम 25,500 आपकी स्टार्टिंग जो होगी। डीए मैं 42% ले रहा हूँ, आप जिसकी जब तक ज्वाइनिंग होगी, अभी डीए 38% है, पर मोस्ट प्रोबेबली ये 42% हो जाएगा। तो उसके हिसाब से 25,500 डीए 42%। टीपीटी आपको ट्रैवलिंग का मिलता है 1,800 रुपया, और इस ट्रैवलिंग पे भी डीए मिलता है, डीए और टीपीटी। तो ये 42%, तो ये हो गया 756 रुपया। राशन मनी आपको 3600 रुपया, इसमें 200-400 रुपये का अंतर हो सकता है, तो आप जो जोड़ घटाव कर लेंगे। एचआरए आपका एक्स ग्रेड के सिटी में 27%, वाई ग्रेड में 18% और जेड ग्रेड में 9%। तो इसका टोटल ऐड करके आपका एक्स ग्रेड की सिटी में ग्रॉस जो है 49,251 बन रहा है, वाई ग्रेड की सिटी में 46,956 बन रहा है, और जेड ग्रेड की सिटी में 44,661 बन रहा है। और आपका क्या होता है कि एनपीएस आपका जो अकाउंट खुलता है, आप जब गवर्नमेंट जॉब में आएंगे तो गवर्नमेंट स्कीम में आपको एक एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम है, उसमें आपको पैसा जमा करना होता है। ये पैसा गवर्नमेंट नहीं लेगी, पर जमा आपके ही अकाउंट में होगा, जो कि आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है, उसका बहुत उपयोग है बाद में। तो ये जो एनपीएस का अमाउंट होता है बेसिक प्लस डीए, इसका 10% आपको ये अपने ग्रॉस में से देना होता है। ये आपके ही अकाउंट में जा रहा है, बट इसका अभी आप तुरंत यूज नहीं कर पाएंगे। ये ग्रॉस में से, जैसे ग्रॉस 49,251 है, इसमें से आपका एनपीएस कट के इन हैंड सैलरी आएगी। तो आप ये समझिए, आपकी एक्स ग्रेड की सिटी में 45,630 रुपया इन हैंड सैलरी स्टार्टिंग बनेगी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में। क्या ये आपके मोटिवेशन के लिए ये इतना काफी नहीं है कि आपको ज्वाइन करते के साथ 45,000 की नौकरी लगेगी? जहां आप कुछ नहीं कमा रहे हैं वहां आप 45,000 कमाएंगे। तो यही मेन मोटिवेशन यही है। आप इससे अपना ड्रीम, आपका जो भी गोल है, उसको अचीव करने में बहुत मदद मिलेगी। तो ये तो नॉर्मल पोस्टिंग है। अगर सीआरपीएफ की हार्ड पोस्टिंग होती है तो 17,300 अलाउंस, तो आपका जो सैलरी है ग्रॉस में से एनपीएस घटा लीजिए तो इन हैंड, नहीं तो सैलरी तो यही माना जाता है कि आपका ग्रॉस, क्योंकि एनपीएस आपके ही अकाउंट में जा रहा है, वो कहीं दूसरे जगह तो जा नहीं रहा है। तो आप ग्रॉस मान के चलिए कि आपका 49,000 बनेगा। बट अगर इन हैंड कि आपके अकाउंट में कितनी सैलरी आएगी बैंक अकाउंट में, तो आप ग्रॉस में से एनपीएस माइनस कर ले, तो आपका ये एचसीएम का इतना सैलरी हो जाएगा। एक्स ग्रेड सिटी, वाई ग्रेड सिटी और जेड ग्रेड सिटी। और मैंने ये स्टेनो का एक्स ग्रेड सिटी का बता दिया है। वाई जेड आप खुद से निकाल ले, ये आप होमवर्क मान ले, ठीक। और वाई जेड कैलकुलेट करके आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितना हो रहा है वाई जेड का, ताकि हम भी देखें कितने लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं वीडियो में। तो वाई ग्रेड का सिटी बेसिक डीए आपका 12,000 के लगभग में, टीपीटी सेम मिलेगा दोनों को, राशन मनी सेम मिलेगा। एचआरए आपका ये 27% के हिसाब से 7,884 रुपए एचआरए हो रहा है। ग्रॉस सैलरी इसका एएसआई का 55,504 रुपये, और उसमें एनपीएस इनका 4146 कटेगा, इनको घटाएंगे तो 51,000 के लगभग में इसका सैलरी एएसआई स्टेनो का आएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। आपको जो भी जिस चीज़ का भी एग्जाम का वीडियो चाहिए, मैं अपने हिसाब से कोशिश करूंगा कि आपको इजी वे में समझाया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।